IUPAC nomenclature. IUPAC nomenclature. अब तक आप डिग्री भी समझ चुके हैं, हेलो एल्केन, हेलोरिन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, लगभग हम सारी चीज अच्छे से पढ़ाए, लेकिन बहुत कुछ बाकी है। जैसा कि एग्जाम्पल तौर पे हम बात करते हैं, अब अगर आपको मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप हो, मल्टीपल से मतलब क्या हुआ? मल्टीपल से मतलब यह है कि जब फंक्शनल ग्रुप 2, 3, 4, 5 ऐसे जुड़े रहे, पांच बार फंक्शनल ग्रुप जुड़े, दो बार फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए, हम उसको बोलते हैं मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, तो उस मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप में आपके साथ सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम यह आती है कि आप किस ग्रुप को सबसे बड़े बात करते हैं। जैसे मैं बात करूं आपसे घर की, घर के अंदर सबसे बड़े कौन होते हैं? आप लोगों ने आंसर दिया, बोले सर ये कैसा क्वेश्चन है, घर के अंदर सबसे बड़े कौन? घर के अंदर ऑब्वियस सबसे बड़ा कौन? घर के अंदर सबसे बड़े होते हैं हमारे दादाजी। बोलो होते हैं कि ना? सबसे बड़े हैं दादाजी। अगर घर में कोई भी डिसीजन लेना हो, घर के बारे में किसी से कुछ पूछना हो, तो आप किससे पूछोगे? फर्स्ट दादाजी। अगर मान लो बाई चांस दादाजी कहीं तीर्थ यात्रा पे गए, घूमने गए, तो दादाजी के बाद किसका नंबर आएगा? यस, घर में अगेन सेकंड नंबर दादी। ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी बता रहा हूं मैं आपको, प्रायोरिटी सबसे टॉप पे कौन? ठीक है, वरीता, वरीता क्रम, हिंदी में उसको बहुत अच्छा वर्ड है वरीता। आप सबसे बड़ा किसको मानते हैं घर में? तो सबसे बड़े दादाजी, दादाजी के बाद दादी। अगर दादा दादी दोनों, मतलब अरे स्वर्ग नहीं बोल रहा हूं मैं, दोनों दादा दादी मान लो दोनों चले गए तीर्थ यात्रा पे, कौन बचे घर में? सबसे बड़े कौन है? बोले सबसे बड़े पापा। ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में आप देख रहे हैं, सबसे ऊपर दादा, फिर दादी, फिर पापा, मम्मी। अगर आपसे बड़े भाई है तो बड़े भैया, अगर आपसे बड़ी बहन है तो बड़ी दीदी, उसके बाद कहीं जाके आपका नंबर है, और उसके बाद आपसे छोटे भाई बहन। ऐसे होता है कि नहीं? अरे होता है कि नहीं भाई? आजकल नहीं होता, ये अलग बात है, कुछ कुछ चेंज हो गया, लेकिन ये जरूर है। हाँ, इसी प्रकार IUPAC नॉमेनक्लेचर में भी एक बहुत ही अच्छी चीज है, और वो होती है ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी अगर जिस बच्चे को समझ में आ गई, उसको समझ में आएगा किसके बाद किसको रखना है, वो कभी कंफ्यूज नहीं होगा। वो उनमें से एक फर्स्ट सिलेक्ट करेगा, उसके बाद आगे बढ़ता जाएगा। तो मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टेबल बनवा रहा हूं, जिससे आपको ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी पूरी एक साथ समझ में आ जाएगी। रेडी? ओके, नोट करिए। तो हेडिंग डालिए आप लोग। आपके पास हेडिंग है ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी टेबल। ये प्रायोरिटी ऑर्डर की बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण टेबल है। इस टेबल का बहुत इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले इसमें आता है सीरियल नंबर, नंबर 1 सीरियल नंबर। दूसरे में आता है केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला। इसके बाद इसमें आता है इसका नाम। आपको पहचान में तो आना चाहिए ना? नहीं, क्या बोलते हैं इसको? इसके बाद आता है इसका प्रीफिक्स, अगर प्रीफिक्स कुछ हो। इसके बाद आता है इसका सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, है ना, सेकेंडरी प्रीफिक्स। और सबसे आखिरी में आएगा इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी तो हो जाए, नहीं? एग्जाम्पल भी होना चाहिए, नहीं? तो आपने देखा कि क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी हमें? केमिकल फॉर्मूला, कंपाउंड नेम, केमिकल नेम और एग्जाम्पल्स। ये बहुत ही अच्छी टेबल है। ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी की टेबल आपके लिए बहुत काम की है। मैंने जैसे बताया, घर में सबसे बड़े कौन? दादाजी। कभी कभी क्या होता है, दादा और दादी दोनों का लेवल बराबर होता है, दोनों की बराबर चलती है,
तो दोनों ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में फर्स्ट आ जाएंगे। नंबर 1 सबसे पहला कंपाउंड पूरी केमिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप अगर कोई सा है तो उस फंक्शनल ग्रुप का नाम है COOH। COOH। लेकिन कुछ राइटर्स बताते हैं कि सल्फोनिक एसिड SO3H वो सबसे बड़ा होता है। मैं आपको बताऊं, सल्फोनिक एसिड और कार्बोक्सिल एसिड दोनों लगभग बराबर के ही हैं। ऊपर नीचे आप करना बहुत मुश्किल है। अगर आप SO3H को ऊपर करते हैं तो भी सही है, और अगर आप COOH को ऊपर रखते हैं तो भी सही है, बहुत ज्यादा गलत नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर 1 COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है जो आपके सामने लिखा हुआ है। ये ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में सबसे ऊपर आता है। इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका जो प्रीफिक्स है जैसा मैंने आपको बताया, इसका प्रीफिक्स है कार्बोक्सी, इसका सेकेंडरी सफिक्स है ओइक एसिड, और इसका एग्जाम्पल या नाम आप देना चाहें तो अल्केनोइक एसिड, या एग्जाम्पल की जगह पे ज्यादा अच्छा है हम एक वर्ड यूज करते हैं। एग्जाम्पल से सबसे अच्छा वर्ड है, एग्जाम्पल से भी अच्छा वर्ड है इसका IUPAC नाम। तो आपको एक IUPAC नाम वाला सेक्शन और तैयार हो जाएगा, IUPAC नाम। तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? अल्केनोइक एसिड। अल्केनोइक एसिड यानी कि अगर COOH ग्रुप लगा हुआ है, COOH का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब कार्बोक्सी, कार्बोक्सी का मतलब होता है ओइक एसिड, ओइक एसिड का मतलब होता है अल्केनोइक एसिड, सबसे बड़ा। दूसरा सेकंड नंबर पे ग्रुप आता है SO3H। ये नंबर 1 भी रहता है और नंबर 2 भी है। इसका नाम है सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड, और इसका लास्ट है सल्फोनिक एसिड, सफिक्स भी। खासकर एरोमेटिक में आता है, इसलिए इसका नाम अलग अलग कंपाउंड्स में अलग अलग होता है, जैसे एल्केन, सल्फोनिक एसिड, इस तरीके से हम इसको डिवीजन करते हैं। थर्ड नंबर पे एसिड और एसिड के सारे डेरिवेटिव्स, CO, Cl, this called carbonyl chloride, carbonyl chloride, they also called acyl halide, एक नाम इसका असाइल हैलाइड भी है, कार्बोनिल क्लोराइड बोलते हैं इसको और असाइल हैलाइड बोलते हैं इसको। आप इसको असाइल भी लिख सकते हैं, असाइल, और क्लोरीन ही ले रखा है इसलिए असाइल क्लोराइड। IUPAC सफिक्स अल्केनोइक एसिड, यहां पे अल्केनॉइल क्लोराइड, यानी कि इसका सब नाम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अल्केनॉइल क्लोराइड, अल्केनॉइल क्लोराइड। फोर्थ आप देख रहे हैं CONH2, नाम इसका असाइलामाइड, असाइलामाइड, जिसको हम बोलते हैं अल्केनामाइड। अल्केनामाइड। नेक्स्ट COOR,
एस्टर, एस्टर है, एस्टर, सेकेंडरी सफिक्स ओएट, पूरा नाम IUPAC, अल्काइल अल्केनोएट, अल्काइल अल्केनोएट। आप देख रहे हैं कि यहां पे किस हिसाब से ऑर्डर चेंज होता जा रहा है। जिस फंक्शन ग्रुप के बारे में आप बात करेंगे वो फंक्शन ग्रुप आपका चेंज होता जा रहा है। जिस फंक्शन ग्रुप के बारे में समझ रहे हैं फंक्शन ग्रुप आपके हिसाब से एडिस होता जा रहा है। ये सब के सब एसिड के डेरिवेटिव है। एसिड के डेरिवेटिव्स में एक नाम और आता है जिसका नाम है RCO, दोनों का मिला के O। यस, बिल्कुल सही पहचाना आपने, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, और इसके लिए अल्केन नोइक, अल्केनोइक एनहाइड्राइड, अल्केनोइक एनहाइड्राइड। नेक्स्ट 7 नंबर पे आपके पास आएगा अल्डिहाइड RCHO। पहचान लोगे ग्रुप देखते बराबर आप लोग, CHO है, CHO मतलब एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए मैंने आपको अभी बताया अल्डो, या इसी का एक नाम और है फॉर्माइल, अल्डो, अल्डोक्सी, फॉर्माइल। इसके लिए सफिक्स जो लगता है वो है अल, और इसका IUPAC नाम अल्केनल। एल्डिहाइड के बाद हमारे पास एक और नंबर आता है कीटोन, RCOR, कीटोन है। कीटोन IUPAC नाम कीटोक्सी और ऑक्सो, ये IUPAC प्रीफिक्स है। सेकेंडरी सफिक्स इसका जो है वो है ऑन, देख रहे हैं आप लोग, सेकेंडरी सफिक्स ऑन है, और उसका IUPAC नाम हो जाएगा अल्केनोन। 7 से 8 नाम मैंने लिखवाए हैं। अभी ये लिस्ट कंप्लीट नहीं हुई है, ये लिस्ट अभी और बाकी है, अभी और भी 5-6 नाम बचे हैं, है ना। तो पहले इसको अच्छे से नोट करो बढ़िया तरीके से। शुरुआत कहां से की मैंने, RCHH। देखो एक के बाद एक ऑर्डर याद रखना आप लोग। RCHH कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सी ओइक एसिड, अल्केनोइक एसिड, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, है ना, अल्केन सल्फोनिक एसिड या बेंजीन सल्फोनिक एसिड। एरोमेटिक के साथ वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सल्फोनिक एसिड का। नेक्स्ट असाइल क्लोराइड सामने है आपके पास, अल्केनॉइल क्लोराइड। असाइलामाइड आपके पास सामने है, अल्केनामाइड। देन एस्टर आपको याद है सफिक्स OH, अल्काइल अल्केनोएट। देन एसिड एनहाइड्राइड आपके पास सामने दिया हुआ है, एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्केनोइक एनहाइड्राइड। देन RCHO अल्डिहाइड, अल्डिहाइड के लिए हम यूज करते हैं अल्डो या फॉर्माइल, और इसी को हम आगे बढ़ाएंगे अल, और इसी के लिए नाम होता है अल्केनल। दूसरा कीटोन RCOR, कीटोन है, कीटोन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कीटोक्सी या ऑक्सो, और उसी के लिए आपने IUPAC सफिक्स यूज किया है ऑन, ONE, और उसके बाद आपको ये पूरा नाम हो जाएगा अल्केनॉन। बहुत ही IMP, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है बेटा ये, और इस टेबल को तैयार करने से आप देखेंगे आपको ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी का सीक्वेंस याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा, अगर मान लो किसी ग्रुप में ये भी लगा है, ये भी लगा है, अल्डिहाइड भी है, अल्कोहल भी है, कीटोन भी है, अब आपसे पूछा बताओ सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी नहीं पता है। इसीलिए ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी को मैनेज करने के लिए हमें चीजें बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। और ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी अगर एक बार आपको याद हो गई ना, आप कभी नहीं भूलोगे, है ना। आप एक तरफ आप जा रहे थे, CHO लगाए, इधर राइट साइड से आप आ रहे थे, कीटोन लगाए, किधर जाओगे, ऑब्वियस सी बात है, अल्डिहाइड और कीटोन में बड़ा कौन, अल्डिहाइड, तो पहले अल्डिहाइड की तरफ जाओगे, उधर से नंबरिंग करोगे कार्बन। आप देखते बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे हर्डल्स आपके क्लियर होते जाएंगे। प्लीज नोट डाउन इट।
आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में आपको बता रहा था, 7 पॉइंट मैंने आपको अभी लिखवाए हैं। अब इसके बाद 8 पॉइंट 8 नंबर का है, देखिए आप लोग वही सेम सीक्वेंस याद रहेगा आपको, एक बार और लिखो, बोलोगे तो नहीं, बता दूं, चलिए ठीक, एक बार और बताता हूं। सबसे पहले सीरियल नंबर, देन केमिकल फॉर्मूला, देन उसका नाम, नाम भी आपको याद होना चाहिए, प्रीफिक्स, सफिक्स, आपको उसका सफिक्स भी याद रहे, और उसका आईयूपीएसी नाम भी आपको याद रहे। ठीक है, ये हमारी टेबल मैंने अभी बनवाई है आप लोगों को। उस टेबल में आप लोगों ने 7 नंबर तक का देखा था, अब उसके बाद हम आगे का नंबर देख रहे हैं, 7 के बाद नंबर 8, 8वां नंबर। 8वें नंबर पे आपने देखा कि हम वहां पे कीटोन तक पहुंच गए थे, है ना? क्या क्या था? कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, असाइल क्लोराइड, असाइल अमाइड, ईस्टर, एसिड एनहाइड्राइड, एल्डिहाइड और कीटोन। इसके बाद आता है CN, आप लोगों को शायद नाम जरूर याद होगा, बिल्कुल सही नाम पहचाना आपने, साइनाइड। साइनाइड के लिए प्रीफिक्स लगता है साइनो, इसका सफिक्स, यस बिल्कुल सही, सेकेंडरी सफिक्स नाइट्राइल, नाइट्राइल, और इसका आईयूपीएसी नाम एल्केन नाइट्राइल। एट के बाद 9 नंबर, 9 नंबर पे आपके पास आएगा अल्कोहल, OH, अल्कोहल, अल्कोहल का प्रीफिक्स बिल्कुल सही हाइड्रोक्सी, और इसका सेकेंडरी सफिक्स लगेगा ऑल, और इसका पूरा आईयूपीएसी नाम हो जाएगा अल्केनॉल, अल्केनॉल। नेक्स्ट 10 नंबर, इसके बाद आता है इसमें ईथर, ईथर, ईथर प्रीफिक्स अल्कोक्सी, और पूरा आईयूपीएसी नाम हो जाएगा एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन। नंबर, कई बार ईथर से ऊपर आता है C डबल बॉन्ड C, ईथर से ऊपर आता है C डबल बॉन्ड C, तो मैं उसका भी नंबर लिखवा देता हूं, क्योंकि कई बार हम लोग क्या करते हैं, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी हम ज्यादा देते हैं, तो यहां पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड C। इसका नाम आपको ऑलरेडी याद है, एल्कीन है। एल्कीन का प्रीफिक्स कभी नहीं आएगा, इनका हमेशा सफिक्स ही आता है, इन, और लेकिन हां ये जरूर है, ये सफिक्स जो होगा वो प्राइमरी सफिक्स होगा, और इसका पूरा नाम हो जाता है अल्कीन। इसके बाद आपके पास आता है C ट्रिपल बॉन्ड C, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, जिसको हम बोलते हैं एल्काइन, YNE। इनका भी कभी प्रीफिक्स नहीं आएगा, सफिक्स जरूर आएगा, लेकिन वो प्राइमरी सफिक्स होगा YNE, और आईयूपीएसी नाम हो जाएगा अल्काइन। ये मेन फंक्शन ग्रुप हो गए। इसके बाद आपके पास बचता है इनके अलग अलग डिवीजन, जिसके प्रीफिक्स से ही आते हैं 12 नंबर, जैसे कि OR, यस बिल्कुल सही पहचाना आप लोगों ने, बिल्कुल सही, करेक्ट। ईथर, ये ईथर है, ईथर का प्रीफिक्स एल्कोक्सी, सफिक्स नहीं होगा, आईयूपीएसी नाम हो जाएगा एल्कोक्सी एल्केन,
और उसके बाद फिर आप यूज कर सकते हैं नाइट्रो, और भी बहुत सारे ग्रुप है, जैसे हेलो, हेलोजन, नाइट्रो ग्रुप और हेलो। प्रीफिक्स ही आएगा केवल इनका, नाइट्रो एंड हेलो। सेकेंडरी सफिक्स कभी भी नहीं आएगा इनका। और आईयूपीएसी नेम हेलो एल्केन या नाइट्रो एल्केन, जैसा आप लोग लिखना चाहें, चाहे तो लिख भी सकते हैं, नहीं तो अलग बात है। नाइट्रो एल्केन और इसका हेलो एल्केन। अच्छा, हेलोजन में क्या क्या आएगा? हेलोजन में आपके पास अगर फ्लोरीन है, सपोज अगर फ्लोरो कहीं है तो आप लिखोगे फ्लोरो एल्केन। अगर Cl जुड़ा हुआ है हेलोजन में, क्लोरो एल्केन। अगर Br जुड़ा हुआ है तो ब्रोमो एल्केन। और अगर I जुड़ा हुआ है, आयोडीन, तो आयोडो एल्केन। यानी कि आप देख रहे हैं कि इसके हिसाब से पूरा हेलोजन ग्रुप को आप डिवाइड कर सकते हैं और उसको आप हेलो एल्केन के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। दोनों तरीके से एकदम बिल्कुल एक जैसी चीज है, कोई बहुत अलग नहीं है, और बहुत ही अच्छा सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज किया हुआ है, जो आपको यहां देख रहे हैं। ये ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी है। ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी के हिसाब से आप किसी भी ग्रुप को कहीं भी रख सकते हैं। जैसे CN है, साइनाइड, साइनो, नाइट्राइल, अल्केन, नाइट्राइल। अगर OH है, अल्कोहल, हाइड्रोक्सी, ऑल, अल्केनॉल। अगर C डबल बॉन्ड C है, अल्कीन, प्रीफिक्स इन, अल्काइन, आपको दिया हुआ अल्कीन, सफिक्स रहेगा इसका। ट्रिपल बॉन्ड है, अल्काइन, सफिक्स लगेगा केवल वाइन, और अल्काइन है। ROR ईथर है, अल्कोक्सी और अल्कोक्सी एल्केन। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे RNO2 नाइट्रो है, नाइट्रो कंपाउंड है, देन नाइट्रो एल्केन। आप देख रहे हैं RX हेलोजन है, हेलो है, और हेलो एल्केन। इस तरीके से आप इसको पूरा अरेंज कर सकते हैं। इसके साथ आपकी टेबल कंप्लीट हो गई। हाँ, इसमें और भी कई सारे ग्रुप अटैच कर सकते हैं आप लोग, जैसे नाइट्रिटो, नाइट्रोसो, अमीन, अमाइड, अलग अलग डिविजन है, वो भी इनके अंदर बीच में इंक्लूड है, आइसोसाइनाइड, है ना। तो ऐसे ऑर्डर प्रायोरिटी टेबल आपकी बढ़ती जाती है। लेकिन ये कम से कम 14 ग्रुप, जो 14 नाम है, इनका ऑर्डर, इनका सीक्वेंस, इनके नंबर, इनका प्रीफिक्स, इनका सेकेंडरी सफिक्स, इनके कारण बनने वाला आईयूपीएसी नाम, ये आपको बहुत अच्छे से याद रहे। नोट कर लीजिए आप लोग।